बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। बहुत सारी खबरें तो वो हैं जो नज़र आ रही हैं और बहुत सारी खबरें जो नज़र नहीं आती। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। तो पहले हम ज़रा वो खबरें लेते हैं जो हमारे इल्म में हैं, जो कि नज़र आ रही हैं, और फिर उन खबरों के पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी भारी भरकम था जो गुजर गया कुछ देर पहले। सूरत हाल ये है कि मामला सारे के सारा पहुंचा हुआ है अदालतों में। अदालतों में जंग लड़ी जा रही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कोशिश ये की गई थी कि अदालतों को ही दबा लिया जाए, जजों को ही दबा लिया जाए। लेकिन 6 जजेस ने हिम्मत का मुजाहरा किया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान माल आबरू की परवाह किए बगैर उन्होंने वो सब कुछ बयान कर दिया जो कुछ पसे पर्दा हो रहा था, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से उनको धमकाया जा रहा था। अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और बहुत सारा रिएक्शन भी, रद्द अमल भी सामने आ रहा है। तो जो 3-4 खबरें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही प्रायोरिटी है और फर्द वाहिद का हुक्म है, हुक्म हाकिम है कि मैं इनको देखना नहीं चाहता। इसलिए जी ये सारी चीज़ों को फनाह कर दें और मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये सब कुछ कर दें, और मैं जो कह रहा हूँ, बल्कि जो मेरी सोच है, उस सोच के मुताबिक 25 करोड़ आवाम को उसके मुताबिक ढाल दें। ये हो रहा है, फर्द वाहिद हुक्म हाकम, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ना माजी में कभी ऐसा हुआ, ना आइंदा कभी होगा और ना इस वक्त होगा, क्योंकि फर्द वाहिद जो है वो उसका ज़माना बीत गया। अब एक पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, आइन है, दस्तूर है, कानून है, अदालतें हैं, मीडिया है। थोड़ी देर के लिए उनको दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए दबाया नहीं जा सकता। तो सूरत हाल ये है कि कल अलकादिर ट्रस्ट का केस था और जमानतों का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और तवील उसमें आर्गूमेंट हुए। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने दलाइल दिए और अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर दिए। अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से मालूम है कि उसमें किसी किस्म की कोई माली बेज़ाब्तिगी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो इस वक्त ट्रायल चल रहा है एहतसाब अदालत जेल में, उसमें भी सरकारी गवाहान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब या बुशरा बीबी का कोई माली फ़ायदा नहीं है, माली मनफियत नहीं है। और इसको नाम दिया हुआ है 190 मिलियन पाउंड का। वो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आया पाकिस्तान से, और वो आया सीधा गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब वो चला गया है मरकज़ के अकाउंट में, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के अकाउंट में वो जा चुका है। अलकादिर ट्रस्ट में जो बनाया गया यूनिवर्सिटी है, एक रिफाही इदारा है, मुफ्त तालीम दी जाती है, मजहबी तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, और उसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती, और ना ही उसमें इमरान खान साहब उससे कोई माली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ना बुशरा बीबी हासिल कर रही हैं, और ना ही उनके बच्चों ने हासिल करना है आगे। उनके जाने के बाद भी कोई माली मनफियत किसी भी, ना बुशरा बीबी ना इमरान खान, दोनों के बच्चे जो हैं इससे इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे। ये सारे का सारा ट्रस्ट के पास रहेगा। तो इतना नीट एंड क्लीन सूरत हाल है, इसलिए सरकारी गवाहान ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का इसमें कोई रोल नहीं है। लिहाजा वो एक पानी में मधानी मारने की कोशिश की जा रही है, पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मुश्किल ही निकलेगा, और मक्खियाँ तो शायद मरी हुई निकल आएँ, लेकिन इस तरह का कोई मक्खन-शकन बरामद होने का कोई इम्कान नहीं है। इसीलिए उनकी दरख्वास्त ज़मानत, क्योंकि एक ट्रायल चल रहा है, तवील अरसे से चल रहा है, और उसमें बुशरा बीबी को उन्होंने उनकी, यानी कि कभी उनकी गिरफ्तारी मांगी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ रेफरेंस है, और इमरान खान साहब के खिलाफ भी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला हुआ। आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी थे, उनके सामने सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने आर्गूमेंट किए, और उन्होंने पूरा दिन पूरा टाइम लगाया और अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए, और मैंने ब्रीफ बता दिया सादा ज़ुबान में उनके आर्गूमेंट्स को। ये सूरत हाल थी। अदालत मुतमईन नज़र आई और अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए, इसी नौइयत के जो मैं आपको बताया हूँ, कोई माली मरफ़ियत, कोई फ़ायदा, कोई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये कि अलकादिर ट्रस्ट में सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म को ट्रायल किया जा रहा है, किसी और को नहीं किया जा रहा, और उसमें जिसने पैसे भेजे उसका भी नहीं, और जिसको पैसे गए उनको भी नहीं। यानी कि एक काबीना ने एक अच्छा काम किया इमरान खान साहब के दौर में। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड बाहर से वापस आया और वो कौमी ख़जाने में गया। तो इस हवाले से तो बहरहाल ये चला गया है केस अलकादिर ट्रस्ट का 29 अप्रैल को, और बकिया अब नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अमजद परवेज़ साहब हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, वही इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल नैब के वकील हैं, वो देंगे दलाइल 29 अप्रैल को। उसके बाद दूसरा जो केस था जी, वो था
जो इम्पोर्टेंट केस था वो है इद्दत और निकाह वाला मामला, और उसमें भी आज बड़ी मुश्किल से जो सरकारी वकील हैं वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने पहला सेशन किया, और पहले सेशन में उन्होंने 2 बजे तक, उसके बाद वक्फा कर लिया। उन्होंने कहा जी मैंने हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट से गए और फिर वो वापस नहीं लौटे, क्योंकि काफ़ी तनकीद हो चुकी थी, टीवी चैनल्स पे भी, मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हो गई थी कि सरकारी वकील जो हैं रिजवान अब्बासी साहब, वो तशरीफ़ नहीं लाते, बल्कि वो अदालतों को भी धमकाते हैं, सब कुछ करते हैं। जज साहब को भी धमका रहे थे। शाह अर्जुमंद खान जज हैं नए, और उनको भी धमकाया शमकाया और उनकी इंसल्ट की करके वो पिछली तारीख पे निकल गए थे। तो लेकिन आज सुबह सुबह पहुंचे, और सुबह सुबह पहुंच के उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, बड़ा एहसान किया अदालत पे, लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई नहीं थे। और हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने कहा कि जी मेडिसिन के ज़रिए जो है वो ख़वातीन जो है वो अपने जो डेज़ हैं वो आगे पीछे कर लेती हैं, तो इसलिए ये भी हुआ है। तो उनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं था स्टेटमेंट। तो जज साहब ने जो इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, शाह अर्जुमन ने, उन्होंने कहा कि ये केस तो पहले आया था और पहले वापस कर दिया गया था, और ये अपील तो केस वापस ले लिया था, तो इसका कोई जवाब नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मामला है। वो ये हुआ था कि जज थे अतार रब्बानी साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और उनकी अदालत में चल रहा था, और उन्होंने ये कहा था कि ये केस नहीं बनता, और केस को खारिज कर दिया था। और खारिज लेने, वापस लेने, फिर ये दौड़ गई थी पार्टी, एक दफ़ा केस लिया, फिर दूसरी दफ़ा वापस लेके चले गए। जब इन्होंने पता चला कि जज साहब काबू नहीं आ रहे, और फिर जज अतार रब्बानी साहब के घर में क्रैकर भी फेंका था, और क्रैकर फेंका और उनको धमकाया भी था, और फिर उसके बाद उन्हीं जज साहब को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बदर कर दिया, सुबह बदर कर दिया गया, और उनको वापस लाहौर भेजा, और लाहौर से फिर उनको बहावलपुर और फिर आगे डेरा गाजी खान, और वो आखिरी कोने में उनकी पोस्टिंग करवाते रहे। और इन्हीं जज साहब का जिक्र किया है 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने ख़त में। तो ये वो केस है। तो उसी का शाह अर्जुमंद ने, जज शाह अर्जुमंद खान ने पूछा रिजवान अब्बासी साहब से कि जनाब ये तो वही केस है ना जो वापस ले लिया गया था। तो इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो उसके बाद, क्योंकि फिर बाद में इन्होंने खावर मानेका को मैनेज किया, उसको उठाया, उसके बाद जेल में डाला, फिर सारा कुछ किया, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जी उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है, जबकि वो उस वक्त जेल में थे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आई, और उसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन रिजवान अब्बासी साहब जो गए और फिर वापस नहीं आए, और फिर 30 अप्रैल तक ये केस जो है वो मौखर कर दिया गया। अब अगली हियरिंग जो है वो 30 तारीख को होगी, निकाह और इद्दत वाला केस दोनों केसों में कुछ भी नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस था जी, वो जहाँ से मामला खराब होते जा रहे हैं, वो है बुशरा बीबी को जहर देने का मामला। और बुशरा बीबी को जहर देने का मामला संजीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, और उसकी हियरिंग जो है वो भी मंडे तक मुलतवी की गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे जज, उनकी अदालत में ये मामला था। उन्होंने ऑर्डर किया था कि इसका आपने बुशरा बीबी का टेस्ट करवाने हैं, और जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ, उनकी मौजूदगी में करवाने हैं, लेकिन उस पे अमल उस तरह से नहीं हुआ, और 2 दफ़ा बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ चुकी है, और कल रात भी बिगड़ी, और 2 दफ़ा एम्बुलेंस आई, लेकिन दोनों दफ़ा जो बुशरा बीबी के हैं फैमिली मेंबर्स और वकला, उनके साथ किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, और बहुत मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें आ चुकी हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, और प्राइवेट डॉक्टर से ये बात तस्दीक हो चुकी है कि बुशरा बीबी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, और कुछ गलत किया गया है ये खाने में। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब उन्होंने कहा था शहद वाला मामला, और दूसरा हार्पिक और केमिकल, तो उन्हीं दिनों में हुआ था। फिर ये 2 महीने तक इन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, और अभी भी ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो काफ़ी नाला हुए, काफ़ी बरहम हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पे, और उन्हें कहा कि जब ये हुक्म दिया गया है तो फिर इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। बहरहाल उसके साथ साथ बनीगाला में आज एहतजाज की कॉल भी थी। वहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले पहुँच गए, पुलिस फोर्सेस पहुँच गई, और सैकड़ों की तादाद में, और उनके हाथ में काफ़ी कुछ था, और शेलिंग थी, ये सब कुछ शेल वेल थे, और आंसू गैस के, ये सारा कुछ वहाँ पे मौजूद था। और कारकुन गए और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, और इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि उनके टेस्ट करवाए जाएँ, और प्राइवेट लैब्स से करवाए जाएँ, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं
وہ मंडे तक यानी कि आइंदा सोमवार तक जो है वो हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएं। तो ये हुआ है जी। ये तो हैं आपके जो अहम नौयत के मुकदमात, सारे का सारा घूम रहा है। अडयाला जेल हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट हो, हर जगह पे इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो मैंने सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी का बताया और शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो अदरवाइज तो केसों के अंबार लगे हुए हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी आज था जो फौजी अदालतों से मुतालिक था, वहाँ पे एक इंतहाई तकलीफ दह मनाजर देखने में आए, कर्बनाक मनाजर देखने में आए, और मुतासरीन जो मिसिंग पर्सन कहना चाहिए उनको, जो फौज की तहवील में है, फौजी अदालतों की तहवील में है और उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा। हसन न्याजी लापता है, मियाँ आबाद जो है वो लापता है और उनका भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ हैं। और एक इत्तला आज कौमी असम्बली में भी इस पर सख्त एहतजाज किया गया, वहाँ पे भी बुशरा बीबी की सेहत के बारे में, उनकी रिहाई के बारे में, इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में, और इसी तरीके से हसन न्याजी और मियाँ आबाद जो कि मिसिंग पर्सन में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हफीजुल्लाह न्याजी उनके वालिद और हसन न्याजी की वालदा जो हैं वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। और अब उन्होंने कहा कि डरने वरने की कोई बात नहीं है जी, ये जो फौजी हुकाम हैं ये शायद इनको समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं और पाकिस्तानी अवाम की ये फ़ौज है, तो ये जो कुछ कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं है। तो मामला कशीदा, उधर बनीगाला के बाहर हालात कशीदगी, उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कशीदगी, और लार्जर बेंच को चला गया मामला, फौजी अदालतों वाला लार्जर बेंच बनाने के लिए जजिस कमेटी के मामला सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो कोर्ट्स हैं, 9 मई के मुकदमात को लेके जो एक हवा खड़ा किया गया है, अदालतें इस बात को तस्लीम नहीं कर रही और ना ही चालान पेश किए जा रहे हैं, और अदालतें जो हैं वो भी अब उनको भी समझ आ चुकी है कि ये 9 मई जो है ये बस 9 मई ही था और इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की 6 मुकदमात में ज़मानत जो है वो तौसी हो गई 8 मई तक, और इसी तरीके से बुशरा बीबी की एक मुकदमे में ज़मानत हो गई तौसी 8 मई तक। आजम सफाती साहब की ज़मानतें हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनको भी आज लाया गया और उनको अभी चालान पेश नहीं किया गया, और उनको उमर सरफराज चीमा को, मियाँ महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, उनको आज लाहौर की अदालतों में पेश किया गया, लेकिन चालान पेश नहीं किया गया और उनको भी चालान पेश करने का ऑर्डर दिया गया है। इसी तरीके से आलिया हमजा और सनम जावेद, उनको मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और मामला जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप और जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की कंट्रोल में है, क्योंकि अब कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी जानिब मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, और फिर अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और क्योंकि अब एहतजाज का मामला आ चुका है, जुमे को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा है। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात अडयाला जेल में काफ़ी इम्पोर्टेंट करार दी जा रही है, अहम करार दी जा रही है, और उसमें ये सारी सिचुएशन डिस्कस की गई इमरान खान साहब से। और हमारी इतला के मुताबिक कि भरपूर किस्म का एहतजाज, भरपूर किस्म की तहरीक और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कोई डील शील के नतीजे में हमने बाहर नहीं आना, मेरी फ़िक्र मत करें। उन्होंने ये पैगाम दिया कि मेरी फ़िक्र मत करें, मेरे मुकदमात की फ़िक्र मत करें, बुशरा बीबी की फ़िक्र मत करें, शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़िक्र मत करें, हम अपनी सज़ाएँ भुगत रहे हैं, हम अंदर मौजूद हैं, हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, सौदेबाजी नहीं की जाएगी, किसी किस्म की किसी असूल पे सौदेबाजी नहीं की जाएगी। लिहाजा वकला ने भी कन्वेंशन कॉल कर लिया जी, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, और ये लाहौर में कॉल किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें मुज्तमे हो रही हैं, और जो हुक्मरां इत्तेहाद जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है उसके मद्दे मुकाबल जो है फोर्सेस जमा हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।